नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श जब सुबह सोकर उठता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि नंदिनी से उसने कुछ ज्यादा ही रुखा बिहेवियर कर दिया, वो भी एक ब्रेसलेट के लिए। वो नंदिनी को आवाज देता है, बगल के बेड में टटोल कर देखता है लेकिन नंदिनी वहाँ पर नहीं है। उसे लगता है कि इसका मतलब रात भर नंदिनी बेचारी सोई नहीं, मेरी गलती की वजह से ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसा बिहेव करता हूँ कभी कभी। नंदिनी रात भर ब्रेसलेट ढूंढती रही, थक हार कर स्विमिंग पूल के किनारे ही सो गई। उसकी आंख लग गई है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो सोचती है, अरे मैं तो यहीं पर सो गई थी। वो सामने देखती है तो स्विमिंग पूल में उसे ब्रेसलेट तैरता हुआ नजर आ जाता है। वो जल्दी से जाती है, उसे निकालती है और कानोड़ा का धन्यवाद करती है और सोचती है कि रात को मुझे क्यों नहीं नजर आया, शायद अंधेरा होगा इसलिए। दर्श के मन में नंदिनी और रितेश के रिश्ते को लेकर शक बैठ गया है, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि नंदिनी मुझे धोखा नहीं दे सकती, जो भी हो मुझे नंदिनी से खुलकर बात करनी चाहिए। तभी नंदिनी कमरे में आती है। दर्श उससे बात करना चाहता है, नंदिनी भी उससे बात करना चाहती है। नंदिनी उसे कहती है कि पहले मैं बोलूंगी, लेडीज फर्स्ट। वो उसे ब्रेसलेट दे देती है। दर्श बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि ब्रेसलेट मिल गया, तुम्हें कहाँ मिला? नंदिनी कहती है कुछ और भी है मेरे पास आपको देने के लिए। वो उसका हाथ आगे करती है और उसमें कुछ रख देती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। दर्श कहता है कि ये क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी कहती है कि मेरे मन में आपके लिए जो दया है, जो तरस है, वो सब मैंने यहाँ पर रख दिया, अब आप इसे खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दीजिए। दर्श उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है, अपना हाथ उठाता है, बाहर की ओर थ्रो कर देता है। नंदिनी कहती है कि मेरे मन में आपके लिए कोई दया नहीं है, कोई तरस नहीं है, आप मुझसे बार बार इस तरह से नाराज मत हुआ करिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो आकर उससे लिपट जाती है, दोनों के बीच में गिले शिकवे सब कुछ दूर हो चुके हैं। दर्श के हाथ में नंदिनी ब्रेसलेट दे देती है। दर्श ब्रेसलेट को टच करता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये असली ब्रेसलेट नहीं है। एक बार फिर से वो सोचने लगता है कि नंदिनी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, असली ब्रेसलेट की जगह नकली ब्रेसलेट ये क्यों ले आई, कहाँ से ले आई? एक बार फिर से ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। असली ब्रेसलेट तो शोभित के पास है, और रात को जब नंदिनी की आंख लग गई थी पूल के किनारे बैठे बैठे ही, तो शोभित वहां पर गया था और पूल में उसने नकली ब्रेसलेट डाल दिया था। मन ही मन सोचा था कि आई एम सॉरी भाभी, आपने इतनी मेहनत की है तो ब्रेसलेट तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन असली ब्रेसलेट मेरे पास है, वो आपको नहीं मिलेगा। ये वहाँ मिलेगा जहाँ मैं चाहूंगा। दर्श के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर नंदिनी कहती है कि मुसीबत जी क्या हो गया? दर्श कहता है कि कुछ नहीं, ये ब्रेसलेट मैं तुम्हारे हाथों में पहना दूं, बहुत अच्छा लगेगा ना? नंदिनी कहती है कि पहना दीजिए। दर्श उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है, फिर कहता है कि एक तस्वीर मैं इसकी खींच सकता हूँ? नंदिनी कहती है इसमें पूछने की क्या बात है, खींच लीजिए। उसके हाथ की एक तस्वीर दर्श खींच लेता है और कमरे से बाहर जाने लगता है बिना कुछ कहे। नंदिनी कहती है कि मुसीबत जी क्या हो गया, इस तरह से अचानक से आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि कुछ जरूरी काम याद आ गया है। इधर शोभित असली ब्रेसलेट लेकर चोरी छुपे पहुंच जाता है रितेश के कमरे में और उसके बेड के नीचे वो ब्रेसलेट छुपा देता है। मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि भाभी अब ये ब्रेसलेट करेगा असली काम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल रात भाभी आपके कमरे में नहीं थी और अब ये ब्रेसलेट मिलेगा रितेश के कमरे में, तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। दर्श बहुत परेशान है, बार बार सोचता है कि नंदिनी बार बार मुझसे झूठ क्यों बोलती है। स्विमिंग पूल की ओर जाता है, पूल में छलांग लगा देता है, मन की बेचैनी को वो कम करना चाहता है। बार बार पूल के अंदर डुबकी मारता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल है। बार बार सोचता है कि नंदिनी रितेश के साथ मिलकर क्या मुझे धोखा दे रही है? फिर उसका मन कहता है कि नहीं, नंदिनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर सोचता है लेकिन वो मेरी रिपोर्ट्स लेकर रितेश के पास गई थी, वो भी मुझे बिना बताए। उसका मन कहता है कि नंदिनी मुझे ठीक करना चाहती है, मेरी खुशियाँ वापस लाना चाहती है, और रितेश एक डॉक्टर है और अगर उसके पास चली गई तो इसमें गलत क्या है? फिर उसका मन करता है क्या नंदिनी का मन नहीं करता होगा कि एक नॉर्मल इंसान उसकी जिंदगी में हो? मैं एक आधा अधूरा इंसान हूँ और उस चोर से भी मैं उसे नहीं बचा पाया, रितेश ने बचाया था। फिर वो मन ही मन कहता है कि अरे मैं जब नहीं बचा पाया तो कोई तो उसकी मदद करने के लिए आगे आएगा, और रितेश तो उसका बचपन का दोस्त है।
उसका मन उसे कहता है कि रितेश आधी रात को नंदिनी को फोन क्यों करता है। फिर वो खुद ही जवाब देता है कि नंदिनी का दोस्त है रितेश और दो दोस्तों को आपस में बात करने के लिए किसी समय को देखने की जरूरत नहीं होती है और मैं नंदिनी से कोई सवाल नहीं करूंगा इसके बारे में। बार बार अपने मन को समझाता है कि नंदिनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है, वो मुझसे प्यार करती है। उसका मन कहता है कि नंदिनी ने तो आज तक मुझे आई लव यू तक नहीं कहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है। वो नंदिनी पर शक नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि नंदिनी तो इतनी मासूम है, वो नकली ज्वेलरी बनवा ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वो ज्वेलर को फोन करता है जहाँ से वो ब्रेसलेट बना गया है। सोनी से पूछता है कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलर की दुकान से लिया गया है। ज्वेलर फोन उठाता है। वो पूछता है कि मैं दर्श रावल बोल रहा हूँ, क्या मेरी पत्नी नंदिनी 2-3 दिन पहले आपकी दुकान में आकर कोई ब्रेसलेट बनवा कर गई है। ज्वेलर कहता है कि नहीं, आपकी पत्नी तो नहीं आई है, लेकिन शोभित रावल यहाँ पर आए थे। ये सुनकर दर्श चौंक जाता है। तभी शोभित वहाँ पर आता है, कहता है कि भाई आपको पता चला, भाभी को ब्रेसलेट मिल गया, वो बहुत खुश है। शोभित की बात सुनकर अब दर्श को गुस्सा आता है। वो कहता है कि शोभित ये क्या चल रहा है, तू करना क्या चाह रहा है, मैंने सब पता लगा लिया है। तूने नकली ब्रेसलेट बनवाया है, क्यों बनवाया तूने नकली ब्रेसलेट, जरा बताएगा मुझे। शोभित एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन खुद को संभाल लेता है और एकदम से कहता है कि हाँ मैंने बनवाया है नकली ब्रेसलेट, और क्यों बनवाया है ये आप मुझसे मत पूछिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। जो कुछ भी किया है मैंने आपकी भलाई के लिए किया है। दर्श कहता है कि किस बात से मुझे दुख पहुंचेगा और क्या किया है, क्यों किया है तूने मेरी भलाई के लिए, बताएगा। शोभित कोई जवाब नहीं देता, वहां से चला जाता है। इधर हम देखेंगे कि बांसुरी और उसके पति नवीन भाई दोनों किसी की सेवा कर रहे हैं। किसी की जान बचाई है नवीन जी ने और कहते हैं कि जान तो बच गई, इसके परिवार वालों से संपर्क कैसे करें, इसका तो फोन बंद है और लॉक भी है। खैर ये कौन है ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। तभी घर की डोरबेल बजती है। बांसुरी कहती है कि पारुल बहन होगी, मैं जरा देखती हूँ। शोभित घर के बाहर आ जाता है। पीछे पीछे दर्श भी आता है। कहता है कि शोभित मुझे बता, क्या छुपा रहा है तू मुझसे। वो कहता है कि भाई मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वो कहता है कि लेकिन क्यों नहीं बता सकता है, बताएगा कि नहीं बताएगा। उसे धमकाता है, डांटता है। शोभित कहता है कि सब कुछ मैंने भाभी के कहने पर किया है। अरे न जाने कहाँ वो अपना ब्रेसलेट भूल गई थी, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही दूसरा ब्रेसलेट बनवा दीजिए, वरना आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, इसीलिए मैंने बनवाया है। फिर चालाकी से कहता है कि भाभी का ब्रेसलेट न जाने कहाँ खो गया, पूरे घर में हमने ढूंढ लिया, हर एक का कमरा ढूंढा, आपका, मेरा, माँ का, चाचा का, चाची का, कोई कमरा नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा। आखिर कहाँ होगा, एक ही कमरा रह गया है, रितेश का कमरा। चलिए भाई अभी चलकर रितेश के कमरे में भी ढूंढ लेते हैं। दर्श उससे कहता है कि नहीं शोभित, हम कहीं नहीं जाएंगे, रितेश के कमरे की तलाशी हम नहीं लेंगे। दर्श वहां से चला जाता है। शोभित का प्लान एक बार फिर इस वक्त तो फेल हो गया है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि मेरा बदला बस पूरा होने वाला है। आसमान की ओर देखकर चार्मी से कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। आज नहीं तो कल भाई को वो ब्रेसलेट रितेश के कमरे में ही मिलेगा। बस आज इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि घर में कोई पार्टी है, नंदिनी घर में नहीं है। शोभित दर्श से कहता है कि वो रितेश के क्लिनिक गई है उसे इनवाइट करने के लिए। बार बार वो रितेश को लेकर दर्श के मन में शक डालने की कोशिश कर रहा है। इधर नंदिनी रितेश के क्लिनिक में तो है, लेकिन वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या है ये, कल ही पता चलेगा। बस आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।